बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट साइंस विद मुनीब। ये जो तो आज हमारा जो टॉपिक है, जो वीडियो लेक्चर है, मोलैरिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। ये एक न्यूमेरिकल है, क्लास 9 की बुक में दिया हुआ है कि 5.8 ग्राम सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व है 500 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन के अंदर। इसकी मोलैरिटी फाइंड करनी है। और दूसरा आपके पास 7.5 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, उसको 1.50 डेसीमीटर क्यूब में डिसॉल्व है, उसकी मोलैरिटी फाइंड करनी है। तो पहले इसकी करेंगे, क्योंकि मोलैरिटी का फार्मूला क्या है। मोलैरिटी किस इक्वल होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट लेंगे आप, सोल्यूट की मोल किस में लेते हैं, मोल में, और उसको डिवाइड किस पर करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूट की मोल मोल में लेते हैं, और जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है उसकी यूनिट जो है हमेशा क्या होती है, डेसीमीटर क्यूब में होती है। आपको बताया था परसेंटेज में, जब परसेंटेज फाइंड करनी होती है सोल्यूट आप मास में ले सकते हैं, वॉल्यूम में भी ले सकते हैं, लेकिन मोलैरिटी में सिर्फ किस में लेंगे, मोल में। दूसरा ये कि परसेंटेज फाइंड करते वक्त सोल्यूशन की जो अमाउंट है आप वॉल्यूम में भी ले सकते हैं, मास में भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ हमेशा किस में लेंगे, वॉल्यूम में। तीसरा डिफरेंस क्या है, परसेंटेज ऑफ मोलैरिटी में, परसेंटेज में 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास फार्मूला है। हमें देखें सोल्यूट किस में दिया हुआ है, मोल में। अगर ये ग्राम में दिया होता तो पहले हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ता, मोल में। तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, मोल में हमें चाहिए, मोल में गिवन है। और वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए, हमें भी डेसीमीटर क्यूब में गिवन है। हाँ, अगर सेंटीमीटर क्यूब में होता तो हम किस में कन्वर्ट करते, डेसीमीटर क्यूब में। तो डियर स्टूडेंट, मोलैरिटी इतनी रहेगी, मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह क्या लिखेंगे, 7.5 उसके क्या है, मोल्स है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। जो सोल्यूशन है वॉल्यूम का, वॉल्यूम जो सोल्यूशन है उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, 1.5 डेसीमीटर क्यूब। तो हमें सोल्यूट मोल में होना चाहिए, वो ऑलरेडी मोल में। वॉल्यूम हमें डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए, वो ऑलरेडी डेसीमीटर क्यूब में। नो नीड टू कन्वर्ट एनीथिंग। अगर ये मास होती इसको मोल में कन्वर्ट करते हैं, अगर ये सेंटीमीटर क्यूब होता तो डेसी में करते हैं, लेकिन यहाँ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, 5। आप बताया था मोलैरिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। बस कैपिटल एम लिख लेंगे, ये सोल्यूशन की क्या होगी, मोलैरिटी होगी। दूसरा डी स्टूडेंट, ये न्यूमेरिकल है, हम इसको फास्ट में ऐसे करते हैं। 5.8 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, ये डिसॉल्व है किसके अंदर, 2 डेसीमीटर क्यूब किसके अंदर, सोल्यूशन के अंदर। सोल्यूशन कितना है, 2 डेसीमीटर क्यूब है, लेकिन जो सोल्यूट है वो कितना है, 5.85 ग्राम है। तो मोलैरिटी का फार्मूला क्या है डियर स्टूडेंट, मोलैरिटी का फार्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट ऊपर लेंगे नोमिनेटर में, और जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किधर लेंगे, नीचे। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किधर लेंगे, नीचे। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट जो आपको गिवन है वो आपको किस में लिखना चाहिए, मोल सोल्यूट किस में होना चाहिए, मोल में। लेकिन आपको मोल नहीं, आपको किस में दिया हुआ, मास में। तो क्या करेंगे, पहले स्टेप में आपको जो मास गिवन है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल में। तो क्या तरीका होता है, मोल किस इक्वल है, आपके पास मास है ना, तो मास को, मास गिवन जो है वो कितनी है, 5.85। तो उसको मोल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि आप उसको उसकी मोलर मास पर क्या करते हैं, डिवाइड कर दें। जो केमिकल है, जो केमिकल गिवन है उसकी मोलर मास पर उसकी गिवन मास को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो गिवन हमारे पास केमिकल कौन सा है, सोडियम क्लोराइड, तो गिवन मास ऑफ सोडियम क्लोराइड ऊपर लिखेंगे, और मोलर मास ऑफ ज़रा केमिकल यहाँ पर डिस्कस कौन सा हो रहा है, सोडियम क्लोराइड, वो नीचे लिखेंगे। तो सबसे पहले मोलर मास फाइंड करते हैं। NaCl की मोलर मास कैसे फाइंड करेंगे, मोलर मास कैसे कहते हैं, एटॉमिक मास को कंबाइन करेंगे, उसको मोलर मास कहते हैं। सोडियम की मास होती है 23, क्लोरीन की होती है 35.5, दोनों को जमा करेंगे 58.5, और इसकी यूनिट क्या लिखेंगे, ग्राम। अगर ये MU लिखेंगे इसको हम मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे, अगर इसकी यूनिट ग्राम लिख लेंगे ये क्या बन जाएगी, मोलर मास। तो सोडियम क्लोराइड की जो मोलर मास हमने फाइंड की है सोडियम क्लोराइड की, वो कितनी है, 5.85 ग्राम। तो मोलैरिटी अभी इस फार्मूले में, ये जो आपने मोल फाइंड किया है, क्या अभी आपने क्या फाइंड किया, मोलर मास। तो ये जो मोलर मास फाइंड किया आप इस फार्मूले में क्या कर देंगे, पहले मोलर मास जो आपने फाइंड की है आप किस में कन्वर्ट, इस फार्मूले में पुट करेंगे, इससे हमें मोल मिलेगा। फिर जो मोल मिलेगा उसको हम मोलैरिटी में पुट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, मोलैरिटी। तो डी स्टूडेंट क्या करेंगे, अभी हमने क्या फाइंड करना है, सारे मोलैरिटी के लिए मोल होना चाहिए। तो मोल की इक्वल है मास गिवन, मास गिवन, मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास, मास गिवन कितनी है आपके पास, 5.85 ग्राम। मोलर मास कितनी है जो आपने फाइंड की है, 58.5।
इसको इस पर डिवाइड करेंगे आपको मोल मिल जाएगा। 5.585 नोमिनेटर है, 58.5 डिनोमिनेटर, इसको डिवाइड करेंगे आपको आंसर आ जाएगा 0.1 और इसकी ये क्या है कैपिटल एम, इसकी मोलरिटी होगी 0.1 एम मोल, इसकी क्या होगी नंबर ऑफ मोल्स होगी। ये जो नंबर ऑफ मोल्स है इसको आप यहाँ पुट करेंगे आपको क्या मिल जाएगी मोलरिटी। आप मोलरिटी का फार्मूला क्या है जी स्टूडेंट, मोलरिटी का फार्मूला क्या है जी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर लेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर लेंगे डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या लेंगे नीचे लेंगे। तो मोल हमें नहीं फाइंड था, हमें क्या हमें गिवन क्या था, हमें गिवन था मास गिवन थी, तो हमने खुद मोल फाइंड किया। कैसे फाइंड किया, जो मास गिवन थी उसको मोलर मास पर डिवाइड किया, हमें मोल मिल गया। ये जो मोल मिले कितने मिले 0.1, इसको डिवाइड करेंगे उसकी वॉल्यूम पर, तो वॉल्यूम कितना गिवन है हमें 2 डेसीमीटर क्यूब। अगर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में होता तो हम उसको किस में कन्वर्ट करते, डेसीमीटर क्यूब में। यहाँ ऑलरेडी किस में डेसीमीटर क्यूब में, हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। 0.1 को 2 पर क्या करेंगे आप डिवाइड करेंगे, तो जब उसका आपके आंसर आ जाएगा 0.05 कैपिटल एम, इसकी क्या आ गई मोलरिटी आ गई। तो आपको सॉल्यूट किस में दिया हुआ था मास में, आपने किस में कन्वर्ट किया मोल में, कैसे उस चीज़ की मोलर मास पर क्या किया डिवाइड किया, तो आपको मिल गया। ठीक हो गया डी स्टूडेंट। अगर इसको ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसी को न्यूमेरिकल को मैं एक और एंगल से करता हूँ, अभी ये आपने नोट कर लिया होगा। दूसरा अगर आपको जैसे कि बुक में दिया हुआ 9th क्लास में सॉल्यूशन किस में दिया हुआ 500 सेंटीमीटर क्यूब में, तो अब हमारे पास क्या फार्मूला है जी, मोलरिटी किसकी इक्वल होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट हमेशा किस में लेंगे मोल्स में, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन हमें किस में लेंगे, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है किस में लेंगे डेसीमीटर क्यूब में लेंगे, तो आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट टाइम में हमें ज़रा क्या फाइंड करना है मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे फाइंड करेंगे, मास गिवन, जो आपको मास दी हुई है उसको डिवाइड करेंगे किस पर मोलर मास पर, आपको क्या मिल जाएगा मोल। तो मास गिवन कितनी है सोडियम क्लोराइड की, जैसे आपने ऑलरेडी ये लिखी हुई है कितनी है 5.85 ग्राम। मोलर मास थोड़ी देर पहले भी किए, दोबारा मैं कर लेता हूँ। NaCl की मोलर मास कितनी है, सोडियम की 23 है, क्लोरीन की 30.55 है, दोनों ऐड करके कितना आएगा 58.5। तो इसकी मास गिवन कितनी है 58.5 ग्राम। मास गिवन कितनी है 5.85, मोलर मास कितनी है 58.5, दोनों को आपके पास जो आ जाएगा क्या आ जाएगा 0.1, और ये आपके पास क्या आ जाएगा मोल। इसी कितने मोल है, यानी आपको 5.85 ग्राम दिए हुए हैं सोडियम क्लोराइड के, इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे, ये कितना मोल बन जाएगा 0.1 मोल। दूसरी बात आपके पास जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसमें दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब में, कितने सेंटीमीटर क्यूब है 500 सेंटीमीटर क्यूब है। डी स्टूडेंट, एक डेसीमीटर क्यूब में कितने होते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, कितने 1000 सेंटीमीटर क्यूब मिलकर एक डेसीमीटर क्यूब बनाते हैं। तो फर्स्ट नंबर आपके पास क्या है जी 500, आपके पास 500 ग्राम है, इसको आप 500 ग्राम को आप किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 500 ग्राम को आप 1000 पर डिवाइड करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा किलोग्राम। तो फर्स्ट नंबर आपके पास है 5000 ग्राम है, तो इसको आप किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहिए तो कैसे करेंगे, 1 किलो में कितने ग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 पर डिवाइड करेंगे, आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 5 किलोग्राम। यानी छोटी यूनिट को बड़ी में कन्वर्ट करना है तो 1000 पर क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो 500 सेंटीमीटर क्यूब को 1000 पर डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। तो 500 सेंटीमीटर क्यूब को 1000 पर डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 0.5, क्या आ जाएगा आपको क्या होगा डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। अगर बड़ी यूनिट को छोटी में कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई करेंगे, छोटी को बड़ी में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे डिवाइड। अगर आपसे पूछा होता कि 5 डेसीमीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब है, तो आप 5 को 100,000 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि 500 सेंटीमीटर क्यूब में कितने डेसीमीटर क्यूब है, आप 1000 में डिवाइड करेंगे, ये आपके पास क्या आ गया वॉल्यूम। तो मोलरिटी आपने फाइंड की, ये आ गई, नंबर ऑफ मोल ये फाइंड हो गए, ये वॉल्यूम ही हो गया। आप इसको पहले फार्मूले में पुट करें, फार्मूला क्या है, मोलरिटी इक्वल है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स गिवन है कितने डी स्टूडेंट 0.1, और जो वॉल्यूम है वो भी आपने फाइंड कर लिया कितने 0.5, दोनों को आप इसको डिवाइड करेंगे 0.1 को 0.5 पर करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.2
उसकी यूनिट क्या है कैपिटल है। तो डी स्टूडेंट देखें आपके पास तीन तरह के केसेस हैं। पहला केस क्या है, सॉल्यूट आपको मोल में गिवन है, सॉल्यूशन आपको डेसिमीटर क्यूब में गिवन है, आपको किसी चीज़ को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो केस ये है, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है जो सॉल्यूट है वो मास में होता है, तो आप उसको मास को किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल में। कैसे करेंगे, उसको आप उसकी मोल मास में डिवाइड करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, मोल। और तीसरा क्या है, बाज़ आप वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में होता है, आपने डेसी में करना है, तो आप सेंटीमीटर क्यूब को 1000 पर डिवाइड करेंगे और डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तीन है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर जो 6 है 9th क्लास का, उससे जो न्यूमेरिकल्स हैं मोलैरिटी रिलेटेड इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। वाच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।